नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका जो बीए थर्ड ईयर यानी तृतीय वर्ष है, उसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य है, उसमें आपका पाठ 3 जो कामायनी महाकाव्य सरदा सर्ग से लिया गया है, जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है। तो इसके पद हम पढ़ रहे हैं, इनकी व्याख्याएं हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आगे के जो पद हैं कामायनी महाकाव्य के सरदा सर्ग से जो है उन पदों को हम आज लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कामायनी महाकाव्य का ये जो पद है वो आपका 9 नंबर और ये जो पद है वो 10वां पद है। ठीक है, तो ये 9 और 10 वाला पद हम पढ़ते हैं। पहले पद को पढ़ करके देखते हैं कि पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान। पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान। बताना है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। और भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत। और बढ़ा रहा तिमिर गर्भ में नित्य, दीन जीवन का ये संगीत। बढ़ा रहा तिमिर गर्भ में नित्य, दीन जीवन का ये संगीत। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये छंद है, क्या नाम, ये पद है। अब इस पद की हम व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के सरदा सर्ग से अवतरित है या फिर उद्धृत है, ये आप लिखेंगे प्रसंग में। और इस पद में जब सरदा मनु का परिचय पूछती है, सरदा मनु का परिचय जब पूछती है, तो मनु एकाकी जीवन है वो जी रहा है, तो बड़े निराश स्वर में अपना परिचय देता है। अपने जीवन से निराश मनु उसे अपना परिचय देते हुए कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि ये सरदा, मेरा जो जीवन है वो पहेली के समान जीवन है व्यस्त। व्यस्त का मतलब यहाँ पर व्यस्त है या फिर उलझा हुआ है। ठीक है, पहेली की भांति मेरा जो जीवन है वो उलझा हुआ। मनु कह रहे हैं कि मेरा जो जीवन है वो पहेली के समान उलझा हुआ है और उस उलझे हुए जीवन को मैं सुलझाने का मैं अभिमान कर रहा हूँ या उलझे हुए जीवन को मैं सुलझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पद, दोनों पदों की व्याख्या, 2 पंक्तियों की व्याख्या हो गई। ठीक है, तो मनु है वो सरदा से कह रहे हैं कि ये वो सरदा, मेरा जो जीवन है, जो एकांकी मेरा जीवन है, उस एकाकी जीवन में मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मेरा जो सारा जीवन है अब वो है उलझा हुआ सा लगता है। वो भी किसके समान, पहेली के समान। मेरा जीवन पहेली के समान उलझा हुआ है और मैं उसको सुलझाने का अभिमान कर रहा हूँ, घमंड कर रहा हूँ। और इस उलझे हुए जीवन को सुलझाने का एक तरह से मैं प्रयास कर रहा हूँ। बताना है विस्मृति, विस्मृति का मतलब होता है भूलना। ठीक है, का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान, अपरिचित सा बन करके मैं अपने इस मार्ग पर चल रहा हूँ। जीवन रूपी मार्ग पर मैं अपरिचित अनजाना बन करके और चल रहा हूँ और एक पथिक, भूले हुए पथिक की भांति मैं इस जीवन पर चला जा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पाता कि, क्योंकि वो जीवन को जब सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं तो वो और अधिक घनी निराशा में मनु है वो घिर जाते हैं और ये समझ नहीं पाते कि मेरे जीवन का आखिर लक्ष्य क्या है। इसीलिए वो भटक गए हैं अपने मार्ग से। मनु एकाकी जीवन जीते जीते ये महसूस करने लग गए हैं कि मैं अपने मार्ग से, जीवन के मार्ग से भटक गया हूँ। तो बताना है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। मैं अपरिचित के भांति, अज्ञानी की भांति वो मैं सब कुछ भूल गया हूँ और इस जीवन रूपी मार्ग पर मैं चल रहा हूँ। तो ये अपने आप को अज्ञानिकता से, जैसे अनजाना व्यक्ति अज्ञानी की तरह कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार से मैं जीवन के मार्ग पर भूलता सा जा रहा हूँ या इस जीवन में सब कुछ मैं भूले हुए अनजान की तरह इस जीवन मार्ग में भूलता सा जा रहा हूँ। समझ नहीं पाता हूँ कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। अगली पंक्ति देखिए, भूलता ही जाता दिन रात। ठीक है ना, दिन रात, ये पंक्तियाँ तीनों पंक्तियों का साथ में अर्थ ले लेंगे कि भूलता ही जाता दिन रात। मैं दिन रात अनजान बन करके, अपरिचित बन करके और मैं अपने जीवन को भूलता सा जा रहा हूँ। जीवन रूपी जो मार्ग है, उस जीवन का जो मार्ग या लक्ष्य, जो उद्देश्य है वो मैं भूल रहा हूँ।
और सजल अभिलाषा कलित अतीत, सजल माने जल सहित, अभिलाषा इच्छा जो है, कलित का अर्थ हो गया युक्त, अतीत माने भूतकाल, तो जो पहले की मेरी जो जीवन था उस भूतकाल की समस्त इच्छाओं को जो सजल है, प्रसन्नचित्त है, जल से युक्त है, कहने का तात्पर्य कि मैं अपनी जो सुंदर अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनसे युक्त जो अतीत का जो जीवन है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं भूलता ही जा रहा हूँ दिन रात। किस जीवन को? जो मेरी भूतकाल का जो जीवन था, परले के पहले का जो जीवन था मनु का, तो मनु का जो परले से पहले का जो जीवन था, जो सुखपूर्वक उन्होंने गुजारा था, सुखदायी जीवन वो जिया था, तो उसकी जो अतीत, उसका जो याद है वो स्मरण करके उस सुंदर अभिलाषाओं से युक्त उस जीवन को याद करके वह दिन रात जो है इसको भूलते ही जा रहे हैं कि आखिर अब मैं कहाँ क्या करूं, मुझे कुछ लक्ष्य नज़र नहीं आ रहा है, मैं निराशामय जीवन है वो जी रहे हैं। तो इस प्रकार से मनु की एक तरह से निराशा, हताशा यहाँ पर दिख रही है, ठीक है ना। क्योंकि मनु ये सोचते हैं कि पहले मेरा जो जीवन था उसमें मुझे अपार ही साहस था, स्फूर्ति थी, लेकिन अब मेरे जीवन में कोई रुचि नहीं रही है, कोई प्रकार की स्फूर्ति नहीं रही है। अब मैं अपने जीवन को एकदम निराश, हताश सा मान रहा हूँ। आखिर क्योंकि मुझे कोई लक्ष्य नज़र नहीं आ रहा, मैं किसी भी लक्ष्य को लेकर, किसी भी उद्देश्य को लेकर अब जीवन में नहीं चल पा रहा हूँ। क्योंकि पहले का जीवन तो मेरा बहुत अच्छा रहा था, लेकिन अब जो जीवन है मैं एकाकी जीवन बिता रहा हूँ। मेरी सारी इच्छाएं हैं वो एक तरह से धीरे धीरे सिमट सी गई है, अब वो अभिलाषाओं में स्फूर्ति नहीं रही है। बढ़ा रहा तिमिर गर्भ में नित्य दीन जीवन का यह संगीत, तो मेरे जीवन का ये जो दीन संगीत है, दर्द भरा, दैन्य का भाव का, दीन का मतलब दैन्य या दर्द भरा, ये जो मेरे जीवन का दर्द भरा जो संगीत है, उस जीवन का ये जो दर्द भरा संगीत है उसको मैं बढ़ा रहा हूँ। कहाँ? तिमिर गर्भ में, यानी अंधकार से युक्त गोदी में, अंधकार की गोदी में, अंधकार के गर्भ में मैं हमेशा ही, ठीक है, नित्य ही, हमेशा ही मैं अपने इस जीवन के दुख भरे संगीत को, दैन्यता से भरे संगीत को अंधकार के गर्भ में ही डूबाता हुआ सा जा रहा हूँ। या मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे जो जीवन का दर्द भरा जो संगीत है वो अंधकार में डूब रहा है, विलीन होता जा रहा है। क्योंकि संगीत का अर्थ तभी तक है जब संगीत को सामने सुनने वाला कोई हो, और जब किसी संगीत को सुनने वाला कोई नहीं रहता तो उस जीवन का कोई सार नहीं है, अर्थात उस संगीत का कोई सार नहीं रहता। ये बात इसमें बताने की प्रयास वो किया गया है। और इस प्रकार से अगर देखें प्यारे विद्यार्थियों, तो मनु ये सोचते हैं कि मेरे जीवन का कोई भी, मुख्य बात इसमें यही है प्यारे विद्यार्थियों कि मनु एकाकी जीवन जी रहे हैं, और मनु को अब ऐसा लगने लगा है कि अब मेरा जीवन तो निराशामय हो गया है, मेरा जीवन निरुद्देश्य हो गया है, मैं अपने जीवन में तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं जीवन में किस मार्ग से चलूँ। तो इस प्रकार से मनु एकदम हतोत्साहित हो गए हैं। तो ये भाव इसमें प्रकट किया जा रहा है कि मनु अपने जीवन को लक्ष्यहीन मान रहे हैं। तो ये प्यारे विद्यार्थी ये भाव आपको समझ में आ गया होगा, और इस कारण से ज़्यादा वो व्यथित रहते हैं, निराशामय जीवन के कारण अपने आप को असफल मानने लग गए हैं। विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देंगे प्यारे विद्यार्थियों कि मनु अपने जीवन को क्या मान रहा है। मुख्य बात निकल करके आई है कि मनु अपने जीवन को लक्ष्यहीन, निरुद्देश्य मान रहा है। ये आप इसमें विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे, अपने जीवन को क्या मान रहा है, निरुद्देश्य और लक्ष्यहीन मान रहा है। और निराशा से गिर जाने के कारण मनु को जो सुख भोग है वो केवल अतीत का जो स्मरण है वो होता है, केवल जो सुख भोग के जो जीवन उसने जिया है केवल यादों में ही रह गया है, और उसको याद करके वो ज़्यादा वो निराशा में डूबने लग गए हैं। तो इस प्रकार से मनु का जीवन है वो जल प्रलय के बाद एकाकी हो गया है, और अपने आप को एक अनजान की तरह, अपरिचित की भांति भटका हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ये आप बिंदु में लिख सकते हैं कि मनु अपने आप को अपरिचित जो पथिक है उसकी भांति महसूस कर रहे हैं, और भटके हुए से समझ रहे हैं, अपने आप को अपरिचित की तरह भटका हुआ सा, अज्ञानी की भांति भटके हुए से लग रहे हैं। और जीवन को एक नई उपमा यहाँ पर दी है, जीवन को पहले के समान और संगीत जो भाव है, ये तो
जयशंकर प्रसाद जी ने बताने की जो चेष्टा की या प्रयास किया है, तो इसमें एक तरह से ये भाव संप्रेषित किया है कि निस्सार जो जीवन होता है उसमें निराशा और दीनता जब व्याप्त हो जाती है तो उसमें उलझन और करुणा बढ़ जाती है। तो ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। भाषा तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त है। साथ ही साथ अलंकारों की बात करें तो इसमें उपमा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अनुप्रास उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है और तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये जो पद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला पद देखते हैं। क्या कहूँ क्या हूँ मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज। एक विस्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब, सफलता का संकलित विलंब। तो इस पद में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी वही है कि मनु है वो श्रद्धा से क्या करते हैं, अपना परिचय दे रहे हैं। क्योंकि मनु है जब जल प्रलय के बाद में एकांकी जीवन जी रहे हैं। मनु से जब श्रद्धा ने उनका परिचय पूछा, तब मनु ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए अपने जीवन को क्या माना है, असफल बताया। अपने जीवन को असफल इसमें बताया है। कोई प्रकार की उसको ऐसा लग रहा है मनु जी को कि कोई सफलता मेरे जीवन में अब नहीं रही है। तो इस प्रकार से पद में आप प्रसंग में आप लिखेंगे। अब देखिए इसका वर्णन कि क्या कहूँ क्या हूँ मैं उद्भ्रांत। उद्भ्रांत का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों भटका हुआ। ठीक है ना, भटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं। पहले वाले पद में भी आया है, अनजान की भांति भटक रहा हूँ अपने जीवन रूपी मार्ग पर। तो यहाँ उद्भ्रांत माने भटका हुआ। और विवर का अर्थ होता है, वैसे गुफा भी होती है, विवर का अर्थ यहाँ पर छेद से भी है। नीला आकाश रूपी, यहाँ पर नीला आकाश रूपी जो छेद है, या इसमें आकाश को गुफा के समान विशाल छेद के समान माना है। तो मनु है वो श्रद्धा से कह रहे हैं कि मेरा जो जीवन है मैं अपने संबंध में क्या कहूँ क्या हूँ मैं। मनु कह रहे हैं कि हे श्रद्धा, मैं अपने बारे में क्या कहूँ, अपने संबंध में क्या कहूँ, क्योंकि मैं तो एक भटका हुआ राहगीर हूँ। जैसे भटका हुआ राहगीर हूँ, कैसे नीले आकाश रूपी इस छेद में या इस गुफा में मैं भटका हुआ सा यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ कि मैं तो आज इस नीले आकाश रूपी छेद में, अर्थात एक तरह से इस क्षितिज के जो इस अंतरिक्ष के इस गर्भ में एकदम भटका हुआ सा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा व्यक्ति हूँ मैं कि क्या कहूँ क्या हूँ मैं उद्भ्रांत। तो मैं अपने संबंध में क्या कहूँ, मैं तो खुद भटका हुआ इस नीले आकाश में के गर्भ में एक भटका हुआ व्यक्ति हूँ। और वायु की भटकी एक तरंग, एक लहर, वायु की भटकी लहर तरंग के समान मेरा जीवन है। जैसे वायु की एक लहर है वो भटक करके अस्थिर हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से मेरा जीवन है वो हवा की भांति अस्थिर सा हो गया है। तो ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है, वायु की भटकी एक तरंग। मनु अपने जीवन को एक वायु के झोंके के समान जो भटका हुआ है, भटक करके वायु का झोंका जिस प्रकार से अस्थिर बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से मनु का जीवन भी अस्थिर हो गया। तो यहाँ पर भटकी हुई एक तरंग का अर्थ हो गया मनु का अस्थिर जीवन है। और शून्यता का उजड़ा सा राज, और शून्य का सा उजड़ा सा राज, ये जो राज साज सब सुख साज थे, सारे सुख वैभव थे, वे सब आज मेरे शून्य की भांति उजड़ गए हैं। मेरा जो जीवन है उजड़ करके शून्य हो गया है। जो पहले मेरा जो सुख में जीवन था, ठीक है ना, हवा की झोंके की तरह स्थिर बन गया, उसी प्रकार से मेरा जो सुख में जीवन है आज एक झटके से शून्यता सा उजड़ गया। शून्यता का उजड़ा, बहुत अच्छे उपमा यहाँ पर दी अपने जीवन को। जो सुख में साज यानी सुख में जो जीवन था उनका, पहले का अतीत का जो सुख में जीवन था मनु का, तो वो अब शून्यता के समान उजड़ा हुआ है, या उजड़ करके शून्य सा हो गया है, खाली हो गया, रिक्त हो गया है। एक विस्मृति सी, एक भूलना, यादों को, स्तूप अचेत, ठीक है ना, स्तूप कहते हैं मिट्टी या आपके रेत का टिल्ला, और अचेत है, बेशुद्ध है, चेतनाहीन है। ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब है, एक दिव्य ज्योति का सा, जीवन ज्योति का सा एक धुंधला सा प्रतिबिंब मैं अपने जीवन में देखता हूँ, ठीक है। और अपने आप को जड़
जड़ हो गया, स्थिर जीवन राशि, ये जीवन की जो राशि है या जीवन की संपदा है वो स्थिर सी हो गई है एकांकी जीवन जीते जीते, और उसमें सफलता का संकलित विलंब और उसमें देरी हो रही है किसकी? सफलता की, अर्थात मैं जीवन में असफलता है वो मुझे मिल रही है। तो अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका भाव इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो एक विस्मृति का स्तूप अचेत, यानी मेरा जो जीवन है, मनु ये कह रहे हैं कि मेरा जीवन तो अब अचेत मिट्टी के टीले के समान हो गया है। एक विस्मृति का स्तूप, यानी मेरा जो जीवन है एक यादों रूपी अतीत को याद करते करते मेरा जो जीवन है वो रेत के टीले के समान वो हो गया है। ठीक है, रेत के अचेत चेतनाहीन मिट्टी के टीले के समान मेरा जो जीवन है हो गया, क्योंकि अब मुझे केवल अतीत की सुख में यादें ही आती रहती हैं। ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, और मेरा जो जीवन है वो दिव्य जो ज्योति है, ज्योति का अर्थात अमृतत्व है या उसकी जो प्रखर दीप्ति है उसके समान धुंधला सा प्रतिबिंब है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वैसे तो मेरा तेजस्वी व्यक्तित्व था, लेकिन अब है वो एकदम से क्या हो गया? धुंधला हो गया। पहले मेरा जो जीवन था, जो दीप्ति थी वो तेज थी, तेज मैं अपने आप को तेजवान महसूस करता था, लेकिन आज मेरा जो जीवन या व्यक्तित्व है वो धुंधला हो गया है, फीका हो गया है, ये अपने आप को महसूस करें। तो मेरा जीवन रूपी जो प्रतिबिंब है वो अब धीरे धीरे फीका होने लगा है। और जड़ता की जीवन राशि, और जो जीवन राशि है, जीवन मुझे मिला है, इस कारण से अब मुझे जीवन व जड़ता का प्रतिरूप है वो लगने लगा है। एक जीवन जो मेरा जो जीवन रूपी जो संपदा है वो मुझे जड़ता के समान लगने लगा है, जिसमें किसी भी प्रकार की हलचल नहीं हो रही है। इस प्रकार से मेरा जो जीवन रूपी जो संपदा है वो जड़ हो गई है, यानी किसी प्रकार का उसमें हलचल या स्फूर्ति उसमें नहीं रही है। सफलता का संकलित विलंब, इस कारण से मुझे अब सफलता है वो जो सफलता का जो संकलन है वो उसमें अब देरी होने लग गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनु को अब अपने जीवन में असफलता ही नजर आती है, असफलता ही मुझे मिल रही है। इसकी भाव इसमें व्यक्त किया गया है कि असफलता का जो साकार रूप है वो मेरा जीवन बन गया है। मेरे जीवन को निराशा, हताशा, निरुद्देश्यता, ये इसमें उनके जीवन में आ गई है। असफलता और विस्मरण से अपना जो एक तरह से घर सा बना लिया है। मेरे जीवन में असफलता ने, निराशा ने, हताशा ने, निरुद्देश्यता ने, ठीक है, लक्ष्यहीनता ने मेरे जीवन को घर सा बना लिया है। मेरे जीवन में केवल यही शेष रहा है, केवल निराशा, हताशा, लक्ष्यहीनता, उद्देश्यहीनता, यही मेरे जीवन का अंग अब रहे हैं। तो ये भाव इसमें बताने की कोशिश की गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। विशेष वाले बिंदु में आप क्या लिखोगे? तो इसमें आप एक लाइन ये लिख सकते हो कि इसमें अनेक उपमान दिए हैं। देखो, वायु की भटकी तरंग के समान मेरा जीवन है, शून्यता सा उजड़ा सा जीवन हो गया है, नीले आकाश के समान जो है भटका हुआ सा मैं इस नीले आकाश रूपी क्षेत्र में या क्षितिज के गर्भ में अपने आप को भटका हुआ सा महसूस करते हैं। तो नई उपमाएं हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मैं अपने जो विस्मृति है, विस्मरण को मिट्टी के रेत के समान मेरा जो जीवन है वो हो चुका है। ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, तो अलग अलग ये उपमाएं दी है। तो अनेक उपमानों का जो है मनु के किया गया, इसमें मनु के द्वारा प्रयोग है। तो मनु ने अपने जीवन को इन उपमानों के द्वारा यही बताने की कोशिश की है। ये जो नए जो उपमा दी है, तो इस इन उपमानों में जो है मनु की निराशा, असफलता ही प्रदर्शित की गई है। असफलता का भाव प्रदर्शित किया गया है, या विशेष वाले पॉइंट में लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपको समझ में आ गया विशेष वाला पॉइंट, साथ ही साथ आप मानसिक व्यथा और निराशा, जड़ता आदि के लिए सुंदर उपमान इसमें किए गए हैं, ये भी बता सकते हैं। मानसिक पीड़ा, जड़ता, इनके लिए भी नए नए उपमान इसमें दिए गए, ये भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास है ही है, उपमान नए नए उपमान दिए तो उपमा अलंकार है, ठीक है। तो अनुप्रास, उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दावली, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और भाषा की बात करें तो खड़ी बोली हिंदी है ही है, ध्यान रखना, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग इसमें किया गया है। तो ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ
ये जो दोनों पद हैं आपको समझ में आ गए होंगे। विद्यार्थियों, कामायनी महाकाव्य के शेष जो पद है वो अगले वीडियो में हम लेके आएंगे। तब तक के लिए व्याख्याओं को पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय भारत, जय हिंदी।